सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए स्पेशल सफर में। फिलहाल मैं हूँ द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, और कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। रात के करीब बज चुके हैं 10:30 और मेरे पीछे आज की अपनी ट्रेन लग चुकी है, ट्रेन नंबर 12307, यानी कि हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फाइनली आज इस गाड़ी में ट्रैवल करने का समय आ गया। बहुत समय से सोच रहे थे आज वो दिन है, और आज गाड़ी में कैसे ट्रैवल हुआ है, टिकट कैसे हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले आप हावड़ा स्टेशन देख लीजिए। एक डेड एंड वाला रेलवे स्टेशन है जिसके आगे ट्रेन नहीं जाती, यहीं से शुरू होती सारी गाड़ियाँ। और ये रही अपनी ट्रेन जिसको यार्ड से प्लेटफॉर्म तक लेके आया है हावड़ा का ये शंटर लोकोमोटिव। चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उस तरफ WP5 लोकोमोटिव खड़ा है। पहले थोड़ा हावड़ा स्टेशन में आपको दिखा दूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9, और इस तरफ अगर हम चलेंगे, यहाँ देखिए आपको सारी सुविधाएं स्टेशन में ही देखने को मिल जाएगी। सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है, फूड प्लाजा भी है जहाँ पे डोमिनोज वगैरह सब कुछ है। मियाँ मोर के स्टोर भी है जहाँ पे बढ़िया मिठाई मिल जाती है। फिर चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले शंटर लोकोमोटिव में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे चल के अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव भी दिखाऊँगा। अपना सफ़र आज का AC 2 टायर में होने वाला है। चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक क्लियर करके। प्लेटफॉर्म पे भी स्कैनिंग हो रही है यहाँ पे लगेज की। इतनी खूबसूरत फ्रेम लग रही है ना, WDM3 है। चलते हैं आगे की तरफ। क्या साउंड आ रहा है लोकोमोटिव का। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये लोकोमोटिव यहीं से अलग हो जाएगा। अभी वहाँ डीकपलिंग की प्रोसेस चल रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ के खड़ा हो जाएगा। मेन पावर आगे लगेगा, वो इस ट्रेन को आगे लेकर के निकल जाएगा। फिर जैसे ही ट्रैक खाली होगा ये लोकोमोटिव वापस यार्ड में चला जाएगा। वहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे लगी हुई है हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस। बाकी 9 और 10 नंबर यहाँ के VIP प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में रोड बनी हुई है, वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब इसका अलग से टोल वगैरह होता है जितना मुझे पता है। चलो आगे की तरफ चलते हैं हम। हफ्ते में 4 दिन ये ट्रेन चलती है हावड़ा जोधपुर, और चारों के चारों दिन इसमें ज़रा भी जगह नहीं मिलती। मतलब हमेशा ये पैक रहती है, इतनी डिमांड रहती है यात्रियों के बीच इस गाड़ी की। अब मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन रहा। मैं एक्चुअली पहुंचा आज सुबह हमसफ़र एक्सप्रेस से। बैक टू बैक ट्रैवल सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, और पुणे हमसफ़र जो कि 12 घंटे लेट पहुंची है। उसके बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि मैंने डॉर्मेट्री की सियालदह स्टेशन में, और वहाँ पर रेस्ट किया, थोड़ा रिकवर किया। और इस गाड़ी का टिकट मुझे प्रीमियम तत्काल में करना पड़ा है। मतलब एक होता है तत्काल, उसके ऊपर होता है प्रीमियम तत्काल, जिसमें जैसे जैसे सीट भरती है वैसे वैसे किराया बढ़ता है। लगभग 8,000 रुपये मैंने पे किए हैं इसमें। नॉर्मल फेयर आप देख लीजिए 2300 से 2800 के बीच में रहता है, बट मैंने 2 टायर का 8,000 रुपये पे किए हैं। अब एक्चुअल में इस गाड़ी में मुझे आज सफ़र नहीं करना था, मुझे जाना था अंगा एक्सप्रेस से बेंगलोर, बट उसमें टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। फिर मुझे सोचना पड़ा कि यार जब उसमें नहीं हुआ है तत्काल, तो इसमें तुरंत ही हम 4 लोग तत्काल के लिए बैठे थे, तुरंत ही हावड़ा जोधपुर का किया हम लोगों ने। उसके तत्काल में तो एंट्री भी नहीं मिली। वो गाड़ी ऐसी है, वीकली गाड़ी है, भागलपुर बेंगलोर। इसमें एटलीस्ट प्रीमियम तत्काल में मिल गया। खैर चलिए लोकोमोटिव दिखाता हूँ, फिर वापस चल के पीछे आना है और फिर जर्नी को शुरू करेंगे हम लोग। अब सबसे पीछे अपना AC 2 टायर का कोच, और लोकोमोटिव सबसे आगे। देखिए किसी वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं यार्ड में। बाकी मैं सबसे आगे पहुँच चुका हूँ। हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन है, ऐसे ही नहीं है। आप देखिए बैक टू बैक पैरेलली अराइवल डिपार्चर्स हमेशा यहाँ चलते रहते हैं, और 23 प्लेटफॉर्म है टोटल यहाँ पे। बाकी वहाँ देखिए पावर कपल किया जा रहा है किसी गाड़ी का, और ये रहा अपनी ट्रेन का पावर। हावड़ा वेब 7 लीड करेगा हमें एंड टू एंड। और इस तरफ देखिए हावड़ा स्टेशन के बाकी के प्लेटफॉर्म्स। HOG कनेक्टेड है। पावर जो है सीधी लोकोमोटिव से ट्रेन में जा रही है। शार्प 11:30 प्लेटफॉर्म नंबर 9 से अपना डिपार्चर हो रहा है हावड़ा स्टेशन के। बाकी गाड़ी अंदर से एकदम साफ़ सुथरी है, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है। बाकी देखते हैं पूरी इंटायर जर्नी में अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले डिपार्चर में आपको रूट बता दूं, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी यहाँ से निकली है, इसके बाद जाएगी आसनसोल, वहाँ से गया के रास्ते दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहाँ से गया के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहाँ से प्रयागराज, कानपुर,
कानपुर से टुंडला, टुंडला से फिर आगरा की तरफ कटेंगे, वहाँ से भरतपुर होते हुए ये ट्रेन जयपुर के रास्ते फिर आगे जोधपुर निकलेगी। हावड़ा स्टेशन से अभी ऑलमोस्ट सारे डिपार्चर हो चुके हैं, गिने चुने 4-5 बचे हैं, जिसमें आपकी हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस हो गई, एक हावड़ा बोकारो स्टील सिटी, हावड़ा चक्रधरपुर, हावड़ा कटिहार, बंडेल हावड़ा जो है लोकल है तो आएगी, हावड़ा मुंबई मेल, जी हाँ वो निकलेगी। उसके अलावा दीघा हावड़ा आनी है, हावड़ा खातीपुरा जयपुर स्पेशल भी आज निकलेगी। उसके अलावा हावड़ा अहमदाबाद ने आना है, तिरुचिरापल्ली हावड़ा ने आना है। तो ट्रैफिक तो यहाँ वैसे कभी ख़त्म नहीं होता, 24/7 लगातार चलता रहता है। मुंबई हावड़ा मेल का अनाउंसमेंट 15 नंबर से निकलेगी वो। जो उधर के प्लेटफॉर्म है 18 से 23 वाले, वो मेरे ख्याल से खड़गपुर वाली लाइन के कि लोकल ट्रेन। दूसरी तरफ भी यहाँ लोकल ट्रेन अराइवल ले रही है। और पैरेलल डिपार्चर अपना हो रहा है। मिक्स ब्रेक लग रहा है मेरे ख्याल से, यार्ड में शंटिंग हो रही है। ये शंटिंग नहीं हो रही है, ये तो कोई ट्रेन है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब या तो ये हावड़ा बोकारो होगी या फिर हावड़ा चक्रधरपुर होगी, क्योंकि दोनों का डिपार्चर 11:30 बजे शार्प और हमारा भी। बोकारो एक्सप्रेस है वो, स्लीप वाला मामला तो नहीं है उसमें। बाकी ये पूर्वा एक्सप्रेस के लिए खड़े हैं आउटर में, देखिए कल सुबह 8:15 इसका डिपार्चर होगा टुवर्ड्स दिल्ली के लिए। हम लोगों ने भी एक्सेलरेट कर लिया है। ईस्टर्न रेलवे हावड़ा का EMU कार शेड, EMU का मेंटेनेंस यहाँ पे होता है। ये लोकोमोटिव का शेड देख लीजिए आप हावड़ा का। यस, कितने सारे लोकोमोटिव खड़े हैं यहाँ पे, देखिए लाइन से। भी हो रही है यार्ड में। इस तरफ भी पिट लाइन से यहाँ की। हाय क्या ट्रैक साउंड आ रहा है सबर्बन सेक्शन में यहाँ के। और ये मेरे ख्याल से लिलुआ स्टेशन होगा। अभी तो रात के 12 बज चुके ऑलमोस्ट, तो पेंट्री की कोई सर्विस नहीं होती। पानी वगैरह मैं आपसे कहूँगा कि अपने साथ ज़रूर से कैरी कीजिए। कल से जब शुरू होगी तो मैं आपको इस गाड़ी का खाना रिव्यू करके दिखाऊंगा। और मैंने ऐसा सुना है कि इस गाड़ी का खाना जो है वो बहुत अच्छा होता है। और पहले मुझे याद है मैंने लगभग 2 साल पहले ट्रैवल भी किया था, वाकई में बहुत अच्छा था। तो आप देखते हैं टेस्ट के साथ रिव्यू करके आपको दिखाएंगे। पेंट्री कार है, दिक्कत खाने की गाड़ी में होगी नहीं। ऊपर से हावड़ा बेस की गाड़ी है, सब्जी रोटी दाल चावल तो बहुत अच्छा मिलेगा। कोलकाता हो मुंबई हो, सबर्बन सेक्शन में ट्रैवल करने का अपना ही आनंद है। जो ट्रैक साउंड आता है, जो गाड़ी भागती है ना एक्सप्रेस ट्रेन। बेलूर स्टेशन, ओहो क्या रफ्तार है सबर्बन सेक्शन में। अब देखिए, अब हम लोग 120 टच करने वाले हैं बस थोड़ी देर में।
यहीं से भागना शुरू कर दिया इस गाड़ी ने तो। फिलहाल अपनी ट्रेन दानकुनी स्टेशन को स्किप करने वाली है। ओहो हो, क्या रफ्तार है। स्किपिंग दानकुनी जंक्शन। दानकुनी हम लोगों ने 130 पे स्किप कर रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है गाड़ी टेक ऑफ करने वाली है। सबअर्बन में इतनी तेज स्पीड मैंने बहुत कम देखी है। मतलब किसी सबअर्बन सेक्शन में मुंबई में है 100 की रफ्तार चलती है वहाँ पे गाड़ी की। सबअर्बन एग्जिट करने के बाद 130 होता है वहाँ पे भी। यहाँ तो दानकुनी मतलब 13 किलोमीटर ही है हम लोग। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुलती है अपनी ट्रेन गया जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रही थी अपना शेड्यूल हॉल्ट कंप्लीट करके। और यहाँ दूसरी तरफ पलामू एक्सप्रेस जो है उसका अराइवल हो था गया जंक्शन स्टेशन में। बाकी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग दिल्ली गया स्पेशल से भी होने वाली है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह के करीब बज चुके हैं 7:30 और मेरी नींद जो है वो खुली थी गया जंक्शन पे एग्जैक्ट जो अपनी ट्रेन वहाँ से निकल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशअप हुआ, रेडी हुआ। अब मैंने सोचा दिन की शुरुआत की जाए। सुबह जब मैं उठा था गया पे तो अपनी गाड़ी लगभग 30 मिनट के आसपास डिले चल रही थी और जब रात में सोया था ना तब भी गाड़ी अपनी 130 की रफ्तार में भाग रही थी और जब उठा हूँ तब भी अपनी गाड़ी भाग ही रही है। खैर अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। जब हम लोग गया से निकल रहे थे तब पालामू एक्सप्रेस वहाँ पे अराइवल ले रही थी और साथ में गया के आउटर में हमारी क्रॉसिंग हुई थी दिल्ली गया स्पेशल से जो कि बैग 9 के साथ थी। बाकी चलिए आज के पूरे दिन की शुरुआत करते हैं वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर जंक्शन होते हुए टुंडला के रास्ते आगे का सफर आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। मेमू लूप खड़ी है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति से ओवरटेक खाने के लिए। ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव है, क्या खूबसूरत हॉकिंग कर रहा है सुबह से। और सामने संतरागाजी वेब 7 के साथ आनंद विहार टर्मिनल वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। अभी सुबह सुबह समझ में आया कि अपनी ट्रेन में इतना बढ़िया हॉन्कर लोकोमोटिव लगा है, बढ़िया श्रील हॉकिंग करते हुए जा रहा है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति कॉशन लगते हैं, ये भी स्लो जा रही है, हम भी स्लो जा रहे हैं। बढ़िया गाड़ी है, इसमें भी बहुत जल्द जर्नी करना है।
number 12307 हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 8:05 करेंटली समय हो चुका है। पहुंचे हम लोग अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन, जो कि आपका बिहार में आता है और बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी यहाँ पहुँचते पहुँचते अपनी ट्रेन 43 मिनट डिले हो गई है। अब समझ नहीं ये डिले आया कैसे, क्योंकि हम लोग ठीक ठाक रफ्तार से तो भाग रहे हैं, प्रायोरिटी भी ठीक ठाक मिली है। देखते हैं, वैसे ये डिले कोई बहुत बड़ा नहीं है, आगे चल करके कवर हो जाएगा। बात करें टोटल डिस्टेंस की तो अभी तक 525 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं फ्रॉम हावड़ा। अब इंतज़ार करो एक बार ज़रा पेंट्री से वो प्रीमिक्स वाली चाय बिकने के लिए आ जाए, तो चाय पियेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ट्रेन में से ब्रेकफास्ट मिल रहा है, कटलेट वगैरह, तो देखते हैं कटलेट का रिव्यू करेंगे साथ में। मैं अपना ब्रेकफास्ट भी लेके चलता हूँ, म्यूसली और मिल्क वगैरह, तो वो भी खाएंगे। यहाँ तो गर्मी शुरू हो गई है। कल जब कोलकाता से निकल रहे थे तो वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी थी, पूरा एकदम स्वेटिंग से हालत ख़राब थी। मतलब मैं लोकोमोटिव से जाके वापस जब तक कोच तक आया पूरा भीग चुका था मैं। अभी भी दोपहर में गर्मी शुरू हो गई है और मुझे नहीं लग रहा कि आज बारिश में नसीब होगी। वैसे समय तो ये मानसून का है, मानसून आ चुका है, बट यहाँ तो एकदम खुला वेदर है। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए कुछ ऐसा है। बाहर ही यहाँ पे बिल्कुल ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म से। बेसिक स्टॉल यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको। थोड़ी देर में हम लोग सोन नदी के पुल को भी पार करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, सिग्नल हो गया निकलने का। और क्या खूबसूरत होमकर लोकोमोटिव लगा है अपनी ट्रेन को। ओहो हो, काश अपना कोच आगे होता। सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। देखिए हमारे पीछे पीछे हावड़ा मुंबई मेल भी आ गई है। 7 से S1 2 जनरल डब्बा पीछे गार्ड ब्रेक जो है। हमसे लगभग 20 मिनट बाद निकली हावड़ा मुंबई मेल, वो हमारे पीछे पीछे आ गई है। को जाने वाली हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। फिलहाल अपनी गाड़ी सोन नगर जंक्शन को स्किप कर रही है। इसके बाद ही वो पुल आता है सोन नदी का। बहुत बड़ा यह पुल है। सामने ये DFC के ट्रैक्स हैं। ये मेरे ख्याल से जम्मू तवी हावड़ा हमसफर है। साथ अपनी गाड़ी फिलहाल पहुंची है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। उस तरफ आप देख लीजिए, यार्ड है यहाँ का, रेक्स खड़े हुए हैं, DOS। इसके 22 मिनट करेंटली समय हो चुका है। डेहरी ऑन सोन स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं। फिलहाल जो ब्रिज को हम लोगों ने पार किया ना, उसे कहते हैं नेहरू सेतु। और क्या ब्रिज है, वहाँ पे कितने ट्रैक्स हैं, ऑलमोस्ट 4 ट्रैक्स हैं, तो 2 इधर 2 उस तरफ, 2 WDFC वाले। बाकी अगर बात करें आपका डेहरी ऑन सोन स्टेशन के, तो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका। और रेलवे के नज़रिए से अगर बात करें, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साथ ही डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन। अभी जो क्रॉस हुई हमें, वो कंफर्म आपकी हमसफ़र थी, सियालदह, जम्मू तवी सियालदह हमसफ़र। पीछे से और भी ट्रैफिक आ रहा है बैक टू बैक। अब आपको एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। गया के अराउंड अभी सुबह ट्रैफिक होता है अच्छा खासा। दिल्ली से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो आती हैं। इस तरफ देखिए, बाकी स्टेशन जो है कुछ ऐसा दिखता है। बेसिक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। सामने से भी तुरंत में आ रही है देवघर वाराणसी वंदे भारत, माफ़ कीजिएगा, वाराणसी देवघर वंदे भारत। उसके पीछे धनबाद स्पेशल भी आ रही है, शेखपुरा स्पेशल भी आ रही है, दिल्ली शेखपुरा। तो सारी गाड़ियाँ क्रॉसिंग होगी अभी में। वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, क्रॉसिंग में अगला नंबर आने वाला है आपका धनबाद स्पेशल, दिल्ली धनबाद। वो सासाराम से निकल चुकी है, हम लोग सासाराम पहुंचने वाले हैं।
DFC में चल रही मालगाड़ी को पैरेलल ओवरटेक। ICF वेब 4 के साथ। सासाराम जंक्शन। वैग 9 लीड कर रहा है मालगाड़ी को। इसकी 40 मिनट करेंटली समय हो चुका है। पहुंचे हैं फिलहाल हम लोग एक और अपने हॉल्टिंग स्टेशन सासाराम जंक्शन, जो कि आपका बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले इस ट्रेन के काफ़ी स्टॉपेज है, मतलब गया के बाद गाड़ी लगातार रुकते हुए ही आगे बढ़ती है। बड़ा जब एक बार हम लोग मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पार कर लेंगे, उसके बाद तो सीधा फिर अपनी गाड़ी ये प्रयागराज कानपुर नॉन स्टॉप जाएगी। फिर वहाँ बहुत कम स्टॉपेज है। बाकी अगर बात करें सासाराम की तो जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से आरा की ओर जो जाने वाली लाइन है ना, वो अलग हो जाती है। ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवेज में आता है। SSM स्टेशन कोड है यहाँ का। बाकी स्टेशन पर आप देख लीजिए, बेसिक ऐसे स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी करीब बजने को आए होंगे 8:40 और इतनी भयंकर गर्मी हो चुकी है। वाह क्या हॉकिंग है बॉस। चलो जी अब चलते, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। कटलेट मैंने ले लिया है, उसको रिव्यू करेंगे और जब तक वो करेंगे तब तक हमारी गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच जाएगी। उसके बाद भी एक और हॉल्ट अपनी ट्रेन का भभुआ रोड। DFC में अपना ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रहा है। वहाँ पे देखो एक और मालगाड़ी। चलो जी, तो ये होने वाला आज का अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये म्यूसली मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, साथ में मिल्क कैरी करता हूँ, इसको डाल के खाएंगे। बाकी इस तरफ कटलेट का रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं ट्रेन का खाना कैसा है। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, वो मुझे बोले थे 50 में कि भाई कटलेट तो 40 का आता है। तो मैंने उनको बोला बिल ले आइए, मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, जितने का बिल लेंगे उतने का मैं पेमेंट कर दूँगा। सिंपल सी बात है। चलो टेस्ट करते हैं। देखो है तो ठंडे, सबसे पहली बात ऑयली बहुत ज़्यादा है। टेस्ट भी एवरेज सा है, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा, बट बहुत ज़्यादा ऑयली है। क्रिस्पी हालांकि है, बट ऑयल देखो ना, बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली। मतलब मुझे नहीं पसंद आया पर्सनली कटलेट इस गाड़ी का। चलो कोई ना, अपन तो अपना ब्रेकफास्ट कैरी कर रहे हैं, ये करते हैं। बाकी आई होप लंच अच्छा हो। सामने देख लीजिए पटना की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है। इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप देख लीजिए वैगन केयर सेंटर, पूर्व मध्य रेलवे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का जो मालगाड़ी इनका कोच केयर सेंटर है। यहाँ पे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे मालगाड़ियों को रख रखाव किया जाता है, रिपेयरिंग की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है। और ये यहाँ से शुरू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का जो यार्ड है यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर फैला हुआ है पूरा दूर तक, और दूसरी तरफ भी है। देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है। आनंद विहार टर्मिनल पुरी। बाकी इस तरफ यहाँ का ट्रिप शेड देख लीजिए, जहाँ पे लोकोमोटिव बहुत सारे खड़े हुए हैं। वैग 12 भी है, वैग 9 है।
वैगनर ट्रेन के साथ मालगाड़ी। कल्याण वेब 7 के साथ ये आसनसोल मुंबई आसनसोल एक्सप्रेस खड़ी है। नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। 15743 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 123 साहब हावड़ा मुंबई में प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर आ रही है। क्या बात है, हम लोग पहुंचे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हावड़ा मुंबई मेल के अनाउंसमेंट का समय हो चुका है। बिल्कुल हमारी चिपक के चल रही थी। अब ऐसे देखिए, ओवरटेक वो हमें कर सकती है हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो चुके हैं, बट देखने वाली बात होगी कि प्रायोरिटी किसी दी जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से समय कवर कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आगे देखने लायक। बाकी फिलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हम लोग पहुँचे हैं। माफ़ कीजिएगा, ओवरटेक नहीं होगा, क्योंकि हावड़ा मेल 1:10 प्रयागराज पहुँचती है और प्रयागराज से कट जाएगी आपका दूसरे रास्ते पे टुवर्ड्स मुंबई के लिए, और हम लोग जो है मतलब कटनी सतना होते हुए जाएगी और हम लोग सीधा निकलेंगे कानपुर की तरफ। तो हम दोनों का यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है। खैर आगे बात करें तो 20 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब 20 मिनट का डिले मामूली है, ये भी आगे चल के कवर जो है वो हो जाएगा। बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो यहाँ पे मौजूद है एशियाज़ लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड। जो मैं आपको यार्ड दिखा रहा था ना, दोनों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ पे मालगाड़ी का मेंटेनेंस किया जाता है, रेक्स बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है। बाकी यहाँ से पटना वाली लाइन अलग हो जाती है, इस तरफ सीधी लाइन दिल्ली के लिए निकल जाती है। यहाँ से आप बनारस के भी निकल सकते हैं। बनारस लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बाय रोड, और बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं। यहाँ से बनारस के लिए भी लाइन जो है वो जाती है वाया मालवी पुल होते हुए गंगा नदी को पार करके। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे भी कोई तो गाड़ी आ रही है, उधर आसनसोल मुंबई खड़ी है। डीडीयू स्टेशन हमेशा सुपर डुपर बिजी रहता है, मतलब यहाँ ट्रैफिक जो है ना कभी कम नहीं होता। इंडिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में मैं इसे काउंट करता हूँ। अभी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस निकली है, क्रॉस हुई थी मैं आउटर में। हमारे आगे आगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस निकली है। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, अभी आसनसोल CSMT खड़ी है, हावड़ा मुंबई मेल आ रही है, फरक्का एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है, ब्रह्मपुत्र मेल आ रही है, गुवाहाटी संपर्क क्रांति आ रही है, बनारस विशाखापट्टनम आ रही है, इंदौर पटना आ रही है, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस आ रही है, रांची बनारस वंदे भारत आ रही है, गया दिल्ली स्पेशल आ रही है, दिल्ली पटना स्पेशल आ रही है। ये अराइवल डिपार्चर्स में आपको जो बोले हैं ना, आने वाले 3 घंटे के अंदर अंदर में सारा ही ट्रैफिक है यहाँ पे। बाकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, एक डिविजनल हेडक्वार्टर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी हो रहा है। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो बदले जाएंगे, और यहाँ वाला क्रू मेरे ख्याल से मोस्टली प्रयागराज तक लेके जाएगा गाड़ी को। प्रयागराज वाला क्रू फिर चेंज होके आगे आपका कानपुर या टुंडला तक जाएगा। सिग्नल हो गया हमारे डिपार्चर का। भाई साहब, पहली बार देख रहा हूँ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में गाड़ी हमारी ज़्यादा नहीं रुकी है, तुरंत डिपार्चर सिग्नल हो गया। बाकी यहाँ पे पानी वगैरह भर दिया गया अपनी ट्रेन में, और एक्चुअली 8 नंबर पे ज़्यादा स्टॉल्स नहीं है, वरना अगर उस तरफ गाड़ी अपनी जाती 3, 4, 5 पे बहुत सारे वेंडर्स में आ जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, पीनट चाट मिलती है। यहाँ पे आप देख लो लोकोमोटिव्स, इधर भी यार्ड है पूरा। बाकी आपको लोकोमोटिव का शेड भी मैं दिखाऊंगा, अभी डिपार्चर पे देखने को हमें मिलेगा। इस तरफ शंटिंग कर रहा है इनको लोकोमोटिव। अच्छा, ART के साथ है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का लोकोमोटिव शेड, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। कितने सारे लोकोमोटिव यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, देखिए। देखिए ये निकल गया बनारस की ओर जाने वाला रूट।
एक लाइन यहाँ से भी कटती है, एक लाइन आपका आगे चल के जगन्नाथपुर में आके मिलेगी बनारस से, जिससे कि जो बनारस आने वाली गाड़ियाँ जो कि प्रयागराज या कानपुर की तरफ जाती हैं वो यहाँ मेन लाइन पर आके मर्ज होती हैं। तो गाड़ी आ रही है देखो जगन्नाथपुर वाली लाइन से, बनारस से। देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। ये मोस्टली मुझे फरक्का एक्सप्रेस लग रही है। जो आप कोने वाली लाइन देख रहे हो ना, वो आती है बनारस की तरफ से। अभी गाड़ी वहाँ पीछे रह गई है, वो यहीं से आके फिर मेन लाइन पे मर्ज होती है। आपकी महानगरी एक्सप्रेस, LTD बनारस एक्सप्रेस, ये गाड़ी ऐसी से जाती है। गोरखपुर अहमदाबाद, ये देखिए बैक टू बैक गाड़ियाँ यहाँ पे वेट कर रही हैं। मैसूर वाराणसी, ये इंतज़ार करिए क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जी हाँ। और जो गाड़ी हमें दिखी थी ना, वो महानगरी एक्सप्रेस ही आ रही है बनारस से मुंबई को जाने वाली। और इसके पहले जो क्रॉस हुई थी ना, वो मुझे लग रहा है वो अहमदाबाद सरसा एक्सप्रेस होगी। तो फरक्का एक्सप्रेस कहाँ है? देखना होगा, फरक्का एक्सप्रेस को भी ट्रैक करना होगा। ये मेरे ख्याल से फरक्का एक्सप्रेस है। नहीं, ये तो ब्रह्मपुत्रा मेल है, दिल्ली का मखिया। फरक्का एक्सप्रेस ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और जो मैं बढ़िया क्रॉसिंग मिली ना, वो थी आपकी अहमदाबाद सहरसा। उसके पीछे फिर आपकी पूरा संपर्क क्रांति, फिर उधर मैसूर बनारस, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा मेल। स्किपिंग करछना, फिलहाल प्रयागराज हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाकी उसके पहले प्रयागराज शिवकी स्टेशन को हम लोग स्किप करेंगे। करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, भयंकर गर्मी है बाहर। इसके पहले अपने टाइम बता दूं कि मिर्ज़ापुर स्टेशन पे रुकी थी, उसके बाद अब सीधा प्रयागराज में रुकेगी। ये ट्रैक साउंड ना दिल्ली कानपुर प्रयागराज सेक्शन में आता है, भयंकर। गाड़ी भागती है 130 पे। चलो शिवकी स्टेशन का स्किप दिखाता हूँ। स्किपिंग प्रयागराज शिवकी, यहीं से लाइन टुवर्ड्स आपका सतना कट्टी जाने वाली अलग हो जाती है। जो गाड़ियां जबलपुर होके मुंबई की ओर जाती हैं, यहीं से कटती हैं। उस तरफ से लाइन अलग हो जाएगी। ये देखिए, नैनी जंक्शन, प्रयागराज का एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन।
नैनी जंक्शन वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है। एक बार प्रयागराज जंक्शन पहुंच के मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ के लिए लाइन यहाँ से अलग होती है। यमुना नदी को फिलहाल हम लोग अब पार कर रहे हैं और इसको पार करते ही हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंचेंगे। धीमे धीमे फिलहाल हम लोग यमुना नदी को पार कर रहे हैं। पुल पे ही हम लोग खड़े हो चुके हैं, आगे शायद सिग्नल नहीं है। नीचे से यहाँ पे रोड का ट्रैफिक जा रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, और ऊपर से यहाँ पे ट्रेन का ट्रैफिक जाता है। ये तो कोई स्पेशल ट्रेन थी जिससे अपनी क्रॉसिंग हुई। मुझे लग रहा है उधना मधुबनी स्पेशल होगी ये। हम लोग एक समय बिफोर टाइम जा रहे थे, अब थोड़ा सा लेट हो गए वापस। नैनी पुल से मात्र एक सिग्नल हम लोग चले हैं और वापस से खड़ा कर दिया गया हमें। करीब 40 मिनट हो चुके हैं हमें यार, प्रयागराज नहीं पहुंचे हम लोग। फाइनली अब जाकर के प्रयागराज जंक्शन में अपनी एंट्री हो रही है और ये एक और लाइन हमसे आकर मिल रही है। बताऊंगा मैं अभी उतर करके कहाँ कहाँ के लिए लाइन यहाँ से अलग होती है। होम सिग्नल क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। KWG9 के साथ वो खड़ी है आपकी हापा नाहरलगुन स्पेशल। और ये आपकी खड़ी है सारनाथ एक्सप्रेस। और ये खूबसूरत से लोकोमोटिव कल्याण शेड के मालगाड़ी के साथ डिपार्चर लेते हुए एक और वेब 7 के साथ देखते हैं ये कौन सी गाड़ी खड़ी है। प्रयागराज संगम, डॉक्टर अंबेडकर नगर। अच्छा, बहुत सारे रिक्शा वाली कोई गाड़ी है ये देखिए। यहाँ तो प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से, अच्छा ये साइड लाइन पे काम चल रहा है। WDG 6G, ओहो हो। आगे 4G खड़ा है एक। और बाहर जो हीट है ना, रॉ हीट फील हो रही है, मतलब वो धूप जब आ रही है तब। वो प्रयागराज इंदौर होगी। अपने समय से 40 मिनट की देरी से प्रयागराज जंक्शन हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें अराइवल दिया गया है। पीछे थोड़ा सा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मैं चल के आगे आ गया हूँ। यहाँ आराम से आप सभी से बातचीत की जाएगी। हमारे आगे पूरा लाइनअप चल रहा है। पहले सियालदह अजमेर गई, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आई, उसको रोका, उसको निकाला, फिर हमें लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, क्योंकि एक नंबर भी थोड़ा सा खाली था और इधर भी प्लेटफॉर्म खाली है, ले सकते थे, बट डीले हम लोगों ने गेन कर लिया है। खैर, उस तरफ वो जो खड़ी है ना, वो भिवानी प्रयागराज है, जो कि प्रयागराज पहुंची है। अब यहाँ से वो प्रयागराज डायरेक्ट बन के आगे निकलेगी शाम में इंदौर के लिए। बाकी प्रयागराज जंक्शन NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है और बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है। प्रयागराज खुद में इतने सारे स्टेशन हैं, प्रयागराज संगम, प्रयागराज छिवकी, आपका नैनी जंक्शन, एक खुद प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज स्टेशन, सारी ही जगह से गाड़ियाँ गुजरती हैं और खुलती भी हैं। बात करें जंक्शन के बारे में तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक लाइन सीधा जिस पर हम लोग जाएंगे कानपुर वाली, वाया फतेहपुर होते हुए। एक लाइन आपका वाया उन्नाव ऊंचाहार होते हुए जाती है, जो कि आपका एक ब्रांच लाइन है, वो भी कानपुर के लिए जाती है।
फिर एक लाइन आपका जाती है यहाँ से रायबरेली, वहाँ से आप जा सकते हैं लखनऊ, फिर यहाँ से आप जा सकते हैं सुल्तानपुर, वहाँ से लखनऊ, सुल्तानपुर से अयोध्या, इस तरफ आपका जंगाई होते हुए बनारस, एक लाइन आपका ज्ञानपुर रोड होते हुए बनारस जाती है, एक लाइन डीडीयू जिससे हम लोग आए हैं। इतनी सारी लाइंस, एक प्रयागराज वाली आपकी जबलपुर वाली लाइन, ये सब लाइंस यहाँ से अलग होती हैं। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट सब गार्ड सब बदले जा रहे हैं, प्लस टीटी स्टाफ भी यहाँ पे चेंज हुआ है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर कानपुर। अपना लंच भी आ गया है, मैं वेट कर रहा था प्रयागराज का, लगभग 1 घंटा लग गया, अब खाना ठंडा हो गया होगा, पर ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद रिव्यू करेंगे। स्टेशन पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, बेसिक वेंडर नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पे अपनी गाड़ी का ब्रीफ हॉल्ट है, आराम से गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी अपनी। ट्रैफिक की अगर बात करें तो हापा नाहरलगुन, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ये 2 गाड़ी अभी निकल चुकी हैं। सारनाथ एक्सप्रेस है, दुर्ग छपरा, उसके अलावा आपकी अपनी हावड़ा जोधपुर, LTT जयनगर, गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत, पुणे दरभंगा, प्रयागराज जंक्शन डॉक्टर अम्बेडकर नगर 3 बजे निकलेगी, प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत, बीकानेर हावड़ा, आनंद विहार टर्मिनस पुरी, नंदन कानन, ये सब गाड़ियाँ बैक टू बैक हैं। चलते हैं अपने कोच की तरफ। इतनी गर्मी है, मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए मैं पूरा स्वेटिंग हो गई, मैं भीग चुका हूँ। ये अपना डिपार्चर, बाकी यहाँ कोई तो पैसेंजर गाड़ी आई है बैग 9 के साथ। चौपन प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही है। तरफ वहाँ देख लीजिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड लोकोमोटिव का, वैग 9, वेब 7 वगैरह खड़े हैं। इस तरफ देखते हैं प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे कौन सी गाड़ी खड़ी है वेब 4 के साथ। उस तरफ आगे तो बोर्ड नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरपुर प्रयागराज बापूधाम एक्सप्रेस वही होनी चाहिए वेब 4 के साथ मेरे ख्याल से। ये तो ऐसा कुछ खाना हमें परोसा गया है और इस खाने का मुझसे 180 रुपये प्राइस बोला गया है। मुझे समझ तो नहीं आ रहा 180 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मुझे समझ नहीं आई, अप टू द मार्क नहीं है। आप रोटी देखिए, ये तो हाल है। यहाँ पे दाल का हाल देखिए आप, सब्जी भी देखो, इतनी सी सब्जी, क्वांटिटी देखिए कितनी कम है। टेस्ट अब देखते हैं ज़रा। उम्मीद तो वैसे बहुत लेकर के चढ़ा था इस गाड़ी में मैं, बहुत अच्छी होगी। शुरू में सब्जी से ही करूँगा, जो अपनी नॉर्मल सब्जी है। डाउनग्रेड हो गया खाना। दाल भी बहुत एवरेज है, बहुत ज़्यादा एवरेज। एकदम ही मतलब अगर मैं रेटिंग से बताऊं आपको तो 10 में से 3 रेटिंग देना चाहूँगा मैं। ना सब्जी कोई अच्छी है, ना कोई रोटी अच्छी है। मतलब मैंने बहुत सुना था इस गाड़ी में, मैंने पहले 2 साल पहले खाना खाया था, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत डाउनग्रेड हो गया, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मानसून का समय चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे पीक समर्स आ गई हो। 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। फिलहाल फतेहपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं। बाकी यहाँ पे मैंने मिष्टी दही ले लिया है। अब बंगाल की गाड़ी है तो मिष्टी दही खाना तो बनता ही है, और इस साइड की गाड़ियों में एक्चुअली बिकता है, तो बाकी कई गाड़ियों में बहुत कम मिलता है मिष्टी दही। चलो इसे खाते हैं और अराइवल लेते हैं फतेहपुर स्टेशन में। गूती वैग 9। Train number 1230 Howrah Jodhpur Express from Howrah to Jodhpur via Kanpur Central, Itawah Junction, Agra to Jaipur, Hazara
931 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कोलकाता से ट्रैवल करके फाइनली पहुंचे हम लोग फतेहपुर रेलवे स्टेशन। डिले की अगर बात करें तो लगभग 45 मिनट का वापस हमें गेन हो चुका है। बाकी फतेहपुर स्टेशन आपका प्रयागराज कानपुर लाइन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका प्रयागराज पड़ता है, स्टेट उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट खुद फतेहपुर है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है 2 मिनट का। इस तरफ आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन। इतनी रॉ हीट है ना, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब बाहर अगर आप निकलेंगे तो लू लगने की संभावना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मी ठंडी करके बीमार होने की संभावनाएं जो वो बढ़ जाती हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी हीट, क्योंकि अभी इस ट्रिप में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह मुझे बारिश मिली है, ठीक ठाक वेदर मिला है। ये ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। बाकी डाउन लाइन में ट्रैफिक लगातार चल रहा है। अभी 4 गाड़ियाँ बैक टू बैक आ रही है। एक आपकी कोलकाता कानपुर स्पेशल, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, बीकानेर हावड़ा और नंदन कानन एक्सप्रेस। 4 गाड़ियाँ बैक टू बैक क्रॉस होंगी हमें। चलें जी, डिपार्चर का सिग्नल हो गया, निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। चलिए, फतेहपुर स्टेशन से अपना डिपार्चर, और लाइनअप में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कोलकाता स्पेशल जो है वो आपकी स्पेशल ट्रेन है, उसको ओवरटेक करके आपकी नंदन कानन और बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट दोनों ही आगे आ रही हैं। अब उसमें भी बीकानेर हावड़ा सबसे पहले आ रही है, उसके पीछे नंदन कानन एक्सप्रेस, तीसरी फिर आपकी कोलकाता स्पेशल, और चौथी आपकी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि अभी कानपुर से निकली है। अब यहाँ से कानपुर मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। बाकी देखिए, फतेहपुर स्टेशन ऐसा कुछ है। FTP यहाँ का स्टेशन कोड है। स्टॉल्स वगैरह बेसिक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। ये गई आपकी नंदन कानन एक्सप्रेस। लाइनअप में एक और चेंज है। फतेहपुर के पहले बीकानेर हावड़ा को लूप किया गया, नंदन कानन एक्सप्रेस आ गया ही है। अब इसके पीछे बीकानेर हावड़ा आएगी। नहीं, लूप पे नहीं थी बीकानेर हावड़ा, तो मतलब जो पहले गई वो बीकानेर हावड़ा थी, अब पीछे से नंदन कानन आ रही है। थोड़ा सा ट्रैकिंग में इशू हुआ था मुझसे। अभी जस्ट क्रॉस हो गया मैं नंदन कानन। आउटर में वेट कर रही होगी वो। ये गई नंदन कानन एक्सप्रेस। अब पीछे से बिल्कुल आती होगी कोलकाता स्पेशल, कानपुर कोलकाता। कानपुर कोलकाता स्पेशल। ये देखिए, कानपुर बाईपास लाइन हमसे अलग हो गई, और कोई तो ट्रेन में इंतज़ार भी कर रही है आउटर में। हमारे ट्रैक क्लियर करते ही मेन लाइन ज्वाइन करेगी। बहुत सारी गाड़ियाँ जो कानपुर बाईपास करके डायरेक्ट आपका गोविंदपुर स्टेशन रुकती है, वो इसी लाइन से जाती है। और उधर से आने वाली भी गाड़ी जो कानपुर सेंट्रल नहीं जाती, गोविंदपुर रुक के डायरेक्ट इस तरफ प्रयागराज वाली मेन लाइन ज्वाइन यहीं से करती हैं। लखनऊ की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है। इसी के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन में हमारी एंट्री हो रही है। अब देखिए, वेब 7 के साथ सामने वो खड़ी है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, दिल्ली जंक्शन अलीपुरद्वार। इधर पुणे वेब 7 के साथ देखते हैं ये कौन सी हमसफ़र खड़ी है। ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद पटना क्लोन होगी। जी हाँ, वही है, वेब 7 लोकोमोटिव के साथ है ये। और अभी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारे आगे आगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस निकली है, कामाख्या दिल्ली।
समय यहाँ पे हो चुका है 3:25, 26 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं फिलहाल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत से रेलवे स्टेशन से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें यहाँ पे अराइवल दिया गया है और मैं आपको बता दूँ कि अब डिले जो है ना वो कवर होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। प्लस टुंडला तक हम लोग मेन लाइन पे, उसके बाद वैसे भी हम लोग ब्रांच लाइन पे निकल जाएंगे, वहाँ ऑलरेडी स्लैक होता है, तो अपनी गाड़ी आगे चल करके वैसे भी डिले जो है वो कवर करने वाली है। बात करें कानपुर के बारे में तो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम स्टेशन, सबसे बिजी स्टेशन में आप इसे काउंट कर सकते हो। चारों दिशाओं से यहाँ पे ट्रैफिक आता है। इस तरफ से झांसी वाली लाइन आती है, आपकी मथुरा कासगंज वाली लाइन, सीधा दिल्ली वाली लाइन, इस तरफ से लखनऊ वाली लाइन, इस तरफ से प्रयागराज वाली लाइन, सब जगह से ट्रैफिक आता है और यहाँ हमेशा ये स्टेशन आपको व्यस्त नज़र आएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा शाम का समय जैसे ही ढलेगा यहाँ पे राजधानी वगैरह आएगी जब बैक टू बैक दिल्ली से, है ना। और लखनऊ वाला ट्रैफिक अभी आने वाला है, आपकी लखनऊ गरीब रथ आ रही है, लखनऊ रायपुर, लखनऊ दिल्ली शताब्दी आ रही है, ये गाड़ियाँ अभी आनी है और जो ऑलरेडी खड़ी हैं वो मैंने आपको दिखाई दी है। तो कानपुर इस तरीके से व्यस्त रहता है। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है ये, और यहाँ पे भी टेम्परेचर करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस है यार, मतलब बहुत गर्म है यार। और एक और चीज़ है कि जो अपना क्रू है ना, मेरे ख्याल से वो सीधा टुंडला में जाकर के चेंज होगा, क्योंकि टुंडला से फिर नया क्रू जो हैंड ओवर लेगा वो गाड़ी को आगे लेकर के जाएगा टिल मोस्टली भरतपुर तक, देखना होगा। बाकी यहाँ पे तो नहीं फिलहाल क्रू चेंज। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है अपने यहाँ पे कानपुर सेंट्रल में। बाकी चलिए, अपना डिपार्चर कानपुर से हो रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अपना सफ़र आज मैं ये इस ट्रेन में, वैसे तो टिकट मेरा जयपुर तक है, बट मैं कंटिन्यू करूँगा टिल भरतपुर, और भरतपुर से मुझे निकलना है घर की ओर। अब मैं कल से ज़रा गाड़ियाँ देख रहा था कि कैसे निकला जाए, तो बड़ा इजी है, मुझे बामनिया जाना है, 8:40 से पहुँचती है और 9:40 में वहाँ पे देहरादून एक्सप्रेस आती है। तो देहरादून एक्सप्रेस में मैंने टिकट डाला था, मतलब मैंने भरतपुर से नहीं डाला, टिकट लिया था मैंने गाज़ियाबाद से, बोर्डिंग करी थी भरतपुर, ताकि मुझे जनरल वेटिंग मिल जाए बामनिया तक फर्स्ट AC में, और वो कंफर्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा उसे, वेटिंग तो मैंने कल ही ले ली थी। तो इस ट्रेन को भरतपुर डिबोर्ड करेंगे हम लोग और फिर वहाँ से चलेंगे बामनिया तक, कल सुबह पहुँचेंगे हम लोग। बाकी यहाँ देख लीजिए, रिफ्रेशमेंट रूम भी है, AC वेटिंग हॉल वगैरह कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगा। 3:28 में यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग वापस से मेन लाइन ज्वाइन करेंगे टुंडला से करने के बाद, तब इस ट्रेन को डिबोर्ड करने का समय आएगा। भरतपुर आपका दिल्ली मुंबई मेन लाइन का स्टेशन है, मथुरा से मात्र 30 किलोमीटर दूर। वहाँ से गाड़ी वापस कट जाती है टुवर्ड्स आपका बांदीकुई होते हुए जयपुर के लिए। स्टेशन पे से बेसिक स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, बट खाने पीने का ऐसा कुछ विशेष नहीं मिलता कानपुर सेंट्रल में, तो आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा अगर आपको कुछ खाना है तो। इसके बाद सीधा स्टॉपेज अपना टुंडला ही है। किसी ट्रेन को तो हम लोगों ने ओवरटेक किया है, देखो ये, जो कि आपका कानपुर बाईपास लाइन पे इंतजार कर रही है गोविंदपुर स्टेशन एंट्री के लिए बैग 9 के साथ। अच्छा, वो थे आपकी सुबेदारगंज LTT स्पेशल। इधर है कानपुर का गुड्स यार्ड, यार्ड में जाती हुई मालगाड़ी, और गोविंदपुर स्टेशन को हम लोग फिलहाल स्किप करने वाले हैं अब। कानपुर का एक अहम स्टेशन बन चुका है गोविंदपुरी अब। फिलहाल हम लोग कुछ देर में इटावा पहुंचने वाले हैं। बाकी सामने से अभी आ रही है महाबोधि एक्सप्रेस, दिल्ली से गया को जाने वाली। हम लोग कंसिस्टेंटली 130 की रफ्तार में फिलहाल भाग रहे हैं, आप देखो। अब सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर भागलपुर को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस।
बैक टू बैक क्रॉसिंग के लाइनअप में सामने से अब आ रही है अहमदाबाद से पटना को जाने वाली अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम लोग इटावा से लगभग 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं फिलहाल। और आपकी जो हुबली प्रयागराज स्पेशल है वो इटावा स्टेशन पे खड़ी है और सारी गाड़ियों से ओवरटेक खा रही है। अब निकाली जाएगी वो और शायद हमारी क्रॉसिंग आउटर में हो जाएगी इटावा, या फिर पीछे से दरभंगा क्लोन भी आ रही है। हो सकता है दरभंगा क्लोन से ओवरटेक करा के फिर ही उसे आराम से निकालें यहाँ से। सारे ओवरटेक्स खाने के बाद हुबली प्रयागराज स्पेशल फाइनली आ रही है। एक्सेलरेट करते हुए निकलेगी यहाँ से। हमें अभी तक नहीं लिया गया है अंदर इटावा स्टेशन में, जबकि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कब से निकल चुकी है। वेब 4 झांसी शेड ये स्पेशल के निकलते ही हमें एंट्री मिल रही है। अब सिग्नल दिया गया है हमें। एक और क्रॉसिंग देखते हैं WG9 के साथ ये कौन सी गाड़ी है। फाइनली इटावा रेलवे स्टेशन में हमें अब जाकर एंट्री मिली है। ईदगाह, भरतपुर जंक्शन, जयपुर, कोई गाड़ी जबरदस्त रफ्तार में इटावा स्टेशन को स्किप करने वाली है। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। वेब 4 के साथ आ रही है। ओहो हो। गया दिल्ली स्पेशल। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इटावा से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बैक टू बैक दिल्ली कानपुर मेन लाइन का हाई स्पीड एक्शन आप और हम मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। इटावा के बारे में अगर बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में आता है। जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से ग्वालियर की ओर जो जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। दिल्ली कानपुर मेन लाइन का एक अहम स्टेशन है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टुंडला तक पहुंचने में हमको स्लैग दिया हुआ है। 6:30 का हमें अराइवल है और यहाँ से टुंडला मात्र 100 किलोमीटर है। तो इससे समझ में आता है कि स्लैग दिया हुआ है। हमें लेट भी किया गया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, टुंडला हम लोग ऑन टाइम ही पहुँचेंगे। बाकी यहाँ देख लीजिए 5:30 बजे हम लोग यहाँ इटावा में खड़े हैं। मात्र 2 मिनट के लिए हमें इटावा रेलवे स्टेशन में रोका गया। ETW यहाँ का स्टेशन कोड है। फिलहाल टुंडला स्टेशन हम लोग अब पहुंचने वाले हैं और खूबसूरत सी सनसेट हो रही है। शाम यहाँ ढल रही है। इसी के साथ टुंडला जंक्शन में अपना अराइवल होने वाला है। क्लाउड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। करीब 6:30 बजने को आए हैं। यहाँ देख लीजिए वैगनाइन ट्विंस राउरकेला शेड के फ्रंट पैंट टॉप के साथ खड़े हैं मालगाड़ी को लीड करते हुए।
टुंडला जंक्शन। क्या खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए। बाकी सामने सनसेट हो रही है। इसके साथ टुंडला जंक्शन स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और ये इस जर्नी का अपना एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन आप कह सकते हो, क्योंकि फाइनली यहाँ से हम लोग मेन लाइन को कहेंगे अलविदा। जी हाँ, यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका आगरा, और इसीलिए टुंडला जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से आगरा की ओर जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। फिलहाल सबसे पहले मैं बता दूँ, पिछले 1 घंटे से मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चला गया था। एक छोटी सी नैप ली मैंने, और जब मैंने नैप ली उसी दौरान एक तो शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरी IRCTC तेजस और तीसरी राजधानी गैंग को लीड करते हुए जो लीड करती है आज के दिन वो है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, वो निकल गई तीनों। अब कोई बात नहीं, अभी सियालदह राजधानी पीछे से आ रही है, उसकी क्रॉसिंग तो हमें देखने को मिल जाएगी। वो मात्र 10 किलोमीटर बची है टुंडला से। उसके बाद जो हावड़ा राजधानी है, जो भुवनेश्वर राजधानी है, वो पीछे है। तब तक हम लोग मेन लाइन से कट के आगरा की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी टुंडला स्टेशन आप देख लीजिए, बेसिक स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टेशन बड़ा खूबसूरत है ये। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें लिया गया है। यहाँ पे हमारे डिपार्चर का सिग्नल हो गया है, मतलब यहाँ पे क्रू चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, 2 क्रॉसिंग हमें मिलेगी आगरा वाली लाइन पे, एक तो बनारस मुंबई स्पेशल, मुंबई बनारस, और दूसरी आपकी अवध एक्सप्रेस, और सियालदह अजमेर भी। यहाँ क्रू चेंज नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से आगरा में होगा अब सीधा क्रू चेंज। आगरा वाला क्रू भरतपुर ले जाएगा। आ गई सियालदह राजधानी, हमारा भी डिपार्चर हो गया है। अभी देखते हैं, अगर ब्रेक टेस्टिंग होगी तो इसका मतलब यहाँ क्रू चेंज हुआ है, और अगर नहीं हुई होगी तो फिर आगरा में ही होगा क्रू चेंज। वैसे यहाँ देखो होता तो है क्रू चेंज गाड़ियों का, और क्योंकि यहाँ से हमारा रूट भी डाइवर्ट हो रहा है तो होना चाहिए वैसे। WDM 3D झांसी शेड का टुंडला का यार्ड देख लीजिए, खूबसूरत लग रहा है शाम के वक्त में। 6G खड़ा है, 4G खड़ा है, वैग 12 खड़ा है, वैग 9 है, उधर एल्को भी खड़ा है। सीधी लाइन यहाँ से निकल जाएगी दिल्ली की तरफ वाया अलीगढ़ होते हुए। काफ़ी तेज़ गाड़ी अपनी आकर के पहुंच गई थी आगरा के आउटर में ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी देर में यमुना ब्रिज स्टेशन आएगा। अब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं आउटर में कब से। सामने सिग्नल है ग्रीन, क्योंकि क्रॉसिंग के लिए आ रही है मुंबई सेंट्रल बनारस स्पेशल, और इसके पीछे पीछे अवध एक्सप्रेस आएगी। एग्जैक्ट डिस्टेंस मैंने अभी चेक किया तो 22 किलोमीटर से आगरा फोर्ट स्टेशन टुंडला स्टेशन से। WAG9 लीड कर रहा है। AC ट्रेन है ये। ये है यमुना ब्रिज आगरा स्टेशन। इसको पार करते ही हम लोग यमुना नदी को पार करेंगे, और होपफुली थोड़ा सा रोशनी है तो हमें ताजमहल शायद देखने को मिल जाए। चलो देखते हैं। वैग 7 मालगाड़ी के साथ
एक मालगाड़ी को ओवरटेक भी यहाँ पे। ये आ गया यमुना ब्रिज। यमुना नदी को हम लोग पार कर रहे हैं और वहाँ पे दिख रहा है ताजमहल हल्का हल्का, देखो वो रहा, और वो दिख रहा है ताजमहल हल्का हल्का। ये जा रही है अवध एक्सप्रेस। नहीं, अवध नहीं है ये, मरुधर एक्सप्रेस है ये, जोधपुर वाराणसी। बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस। क्या खूबसूरत लग रहा है चांद, आप देखिए।